हेलो स्टूडेंट, साजन फास्ट मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 6 से लेकर 10, 12 तक सभी के लिए होगा। वो चैप्टर है सौरमंडल। तो जिसमें हम लोग ग्रह सब के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में एकदम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, भारत के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे तरफ से जितना कोशिश होगा सौरमंडल में पूरा से पूरा डिटेल देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका हर एग्जाम में इतना सही जितना पढ़ाएंगे उतना से सारा आपका बन जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल सोलर सिस्टम क्या हम लोग पढ़ेंगे? सौरमंडल या तो सोलर सिस्टम। तो आप लोग भी कॉपी निकाल लीजिएगा और इसको नोट करते जाइएगा। आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए सौरमंडल। सौर पहला बात है कि सौरमंडल कहते किसको हैं, इसको परिभाषित कर देते, लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप लोग लिख लीजिएगा सौरमंडल। देखिए होता क्या चीज है, मतलब सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह, उपग्रह, आपका धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह इत्यादि वगैरह सब जो सूर्य के चारों पट्टी चक्कर लगाते हैं, वो पूरे समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? सौरमंडल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सौरमंडल में। पहला बात है कि पृथ्वी का कुछ विशेष बताता हूँ फिगर के अनुसार से, उसके बाद हम लोग जो चलेंगे सौरमंडल ग्रह से। तो जैसे छोटी छोटी एकदम बात लेके हम लोग चलेंगे जो कि कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच ये एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा का नाम हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। भूमध्य, भू मतलब होता है जमीन, पृथ्वी, धरती। तो भू हो गया पूरे, और मध्य मतलब हुआ बीच में। भू के बीचों बीच जो रेखा गया है उसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। यह तो इसी का और दूसरा नाम है जो हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। तो ये पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन गया हुआ है इसको क्या बोल, दो नाम से जानते हैं हम लोग। एक जानते हैं भूमध्य रेखा, दूसरा विषुवत रेखा। अब ठीक इसके ऊपर एक लाइन ऐसे गुजरा हुआ है, तो इसका नाम जो है कर्क रेखा है। क्या नाम है? कर्क रेखा। और इसके नीचे जो लाइन गया हुआ है इसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा का थोड़ा सा मोटा टाइप का करते हैं जो कि पता चले कि बीच वाला रेखा है। तो हम लोग क्या क्या देखे, ये पृथ्वी था, तो पृथ्वी के जो बीचों बीच लाइन गया हुआ इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। और इसका दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। अब भूमध्य यानी कि विषुवत रेखा के ठीक ऊपर वाला लाइन को क्या बोलेंगे? कर्क रेखा, जो कि भारत को भी काटती है। और इसके नीचे क्या है? मकर रेखा। ठीक विषुवत रेखा के ठीक नीचे क्या है? मकर रेखा। हम लोग तीन चीज के बारे में भी जान लिए, इसको नोट कर ले। उसके बाद हम आपको फिर बताएंगे कि अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है। बहुत लोग क्या करता है कि अक्षांश रेखा देशांतर रेखा पर जानता है, नाम से जानता है, लेकिन काउंटिंग करके आपको बताएंगे कि कैसे अक्षांश रेखा की संख्या कितना हो सकता है और देशांतर रेखा की संख्या कितना हो सकता है। वो लोग हम डिटेल से जानेंगे, इसको नोट कर लें। आप लोग अभी जाने कि भूमध्य रेखा क्या होता है या विषुवत रेखा क्या होता है। उसके ऊपर वाला क्या होता है? कर्क रेखा होता है, और नीचे वाला विषुवत रेखा, सॉरी नीचे वाला मकर रेखा। तो हम लोग अब जब चलते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि ये वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। तो वृत्त का टोटल का माप जो होता है कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है?
डिग्री, तो 360 डिग्री अगर इसका आधा हम कर दिए, आधा देखिए इस जगह से अगर हम बंद कर देते क्या हो जाएगा आपका, उधर चांद दिखाई पड़ेगा, आधा ये चांद नहीं, चांद टाइप का जो कि हम लोग का ज्योमेट्री बॉक्स में आता है साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसे चांद बोलते हैं। ये चांद तो मतलब पूरे 360 आधा किए तो ये कितना हो गया 180। अब बढ़िया से समझिएगा, जब ये पूरे 360 है इसका आधा किया तो इधर क्या हो गया 180, और नीचे भी क्या हो गया 180, इसका भी ऐसे आधा करेंगे तो ये कितना का हो जाएगा 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो उसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पे, तो मान के चलिए कि बीच वाला लाइन है, इस लाइन का क्या नाम अभी पढ़े हम लोग, भूमध्य रेखा या तो विषुवत रेखा, जो यहाँ से होता है 0 डिग्री। चांद में भी देखिएगा यहाँ से 0 होता है तो यहाँ पे 180 होता है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ का दूरी 90, यहाँ से यहाँ का दूरी 90, यहाँ का दूरी 90, यहाँ का दूरी 90 होते रहता है, चारों का मिला करके ना 360 होता है, 9 चौक 36। तो अब हम लोग देखते हैं इसी तरह से कि इसके ऊपर हम ऐसे लाइन खींचे, ऐसे लाइन खींचे, तो ऐसे ऐसे अगर पृथ्वी पे लाइन है तो उसको हम लोग कहेंगे अक्षांश रेखा। क्या नाम देंगे इसका, अक्षांश रेखा। तो जैसे 0 से 1 डिग्री पे बढ़ेंगे, हर 1 डिग्री पे क्या है, एक अक्षांश रेखा है, तो 1 2 3 4, तो इस तरह से आपका क्या होगा, चलते रहेगा। तो यहाँ पे अगर आएंगे तो कितना डिग्री पे आएगा, 90 डिग्री पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक में कितना हो गया, इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री से जब यहाँ पे चले 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक आएंगे, 90 तक, मतलब 0 से लेकर के यहाँ तक में कितना रेखा है, 90 गो अक्षांश रेखा है। उसी तरह नीचे भी आएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह से आते रहेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 90 डिग्री पे आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह से, कहाँ से, ये तो यहाँ से चालू हुआ है, तो इस जगह से यहाँ तक अगर आएंगे तो 90 गो इधर भी हुआ। अब देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम क्या हो गया, इस सारे रेखा को क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। अगर पृथ्वी पर ऐसे ऐसी हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप का हो, तो वो क्या कहलाएगा, अक्षांश रेखा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अक्षांश रेखा की कुल संख्या, अक्षांश रेखा की कुल संख्या, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 90 प्लस यहाँ से यहाँ तक में 90, तो कितना हो जाएगा 180। लेकिन हम तो 1 से काउंटिंग किए हैं, इधर भी 1 से काउंटिंग किया है, लेकिन भूमध्य वाला रेखा भी तो अक्षांश की कैटेगरी में आएगा, क्या कि ये भी ऐसे पड़ा हुआ है, तो +1, तो टोटल कितना हो गया 181। तो आप लोग देखें कि किस तरह से अक्षांश रेखा मेरा यानी कि संख्या इसका पता चल गया, कितना हो गया 181। अगर कोई भी एग्जाम में अगर आपको पूछेगा कि अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है, तो हम लोग बोलेंगे 181। और आप देखिएगा जैसे कि रेलगाड़ी का पटरी हो तो वो क्या होता है, समांतर लाइन जाता है, या टेढ़ाई ऐसे जाएगा, लेकिन ये दोनों के बीच जो है दूरी एकदम समान होगा। क्या होगा, ये दोनों के बीच की दूरी, जो दोनों पटरियों के बीच में दूरी क्या होगा, समान होगा, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर। तो यहाँ पे देखिए सब क्या होता है, अक्षांश रेखा समांतर होता है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। और प्रत्येक अक्षांश रेखा का दूरी, प्रत्येक अक्षांश रेखा की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच का दूरी कितना किलोमीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना, मतलब हर यानी कि अक्षांश रेखा जब 2 को लेंगे उसका बीच का दूरी कितना होना चाहिए, वो होता है आपका 111 किलोमीटर। कितना होता है, 111 किलोमीटर।
और ये जो अक्षांश रेखा होता है, तो जैसे ग्लोब होता है तो ग्लोब के चारों पट्टी घुमा हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि हर यानी कि सभी अक्षांश रेखा, क्या सभी अक्षांश रेखा क्या होता है, विरित होता है। क्या होता है, विरित होता है। हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में डिटेल पढ़ लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में। ठीक, हम लोग देखे पहला चीज विषुवत रेखा, फिर उसके ऊपर वाला कर्क रेखा, उसके नीचे वाला मकर रेखा, उसके बाद अक्षांश रेखा के बारे में पढ़े। अक्षांश रेखा की कुल संख्या 121, और प्रत्येक अक्षांश क्या होता है, यानी कि एक दूसरे का समांतर होता है, और जो आपका दूरी जो होता है प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी वो होता है 111 किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं देशांतर पे। किस पे, देशांतर पे। तो जैसे ये बनाए वृत्त मतलब पृथ्वी, तो हम लोग ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़े थे तो उसको बोलते थे अक्षांश रेखा। अब जो है लाइन हमारा जो होगा ऐसा टाइप का, वर्टिकल लाइन, और इसके बीच में लाइन नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच हम लाइन कैसे गुजार सकते हैं। लाइन जब भी होगा तो पूरे गोल ऐसे, या तो ऐसे हाफ हाफ टाइप का होगा, तो बीच में लाइन नहीं गुजार सकते हैं। तो अब यह इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो ये अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, और यहाँ पे कितना आएगा 180 डिग्री। जैसे कि हम लोग अक्षांश रेखा में पढ़े कि 1 डिग्री पे बढ़ रहा था एक लाइन, उसी तरह इसका भी 1 डिग्री अगर इधर आएंगे तो एक लाइन बढ़ते रहेगा, और यहाँ तक आने में कितना लगेगा 180 लाइन, कितना 180, और यहाँ से भी यहाँ तक अगर आएंगे तो 180 इधर भी लगेगी। तो हम लोग देखें कि देशांतर रेखा क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देशांतर रेखा की कुल संख्या कितना होता है आपका, तो 180 प्लस 180 तो कितना हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा 360 हुआ ना। तो कुल देशांतर की संख्या कितना हुआ 360। और प्रत्येक यानी कि सभी देशांतर रेखा जो है वो अर्धवृत्त होता है। क्या होता है, अर्धवृत्त। मतलब जैसे ग्लोब होता है, ग्लोब का तो किनारे किनारे ऐसे पूरा गोल घूमेगा तो वो होता है अक्षांश रेखा, लेकिन ऐसे तो नहीं घूमेगा, वो होता है यहाँ से यहीं तक यानी कि रह जाएगा, इसका इधर से यहीं तक रह जाएगा, तो ये आधा ही होता है। इसे लिखे हैं सभी देशांतर रेखा क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। हम लोग देशांतर भी पढ़ लिए, इसको भी नोट कर लीजिए। और अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अपना भारत जिसमें हम लोग रहते हैं, तो वो भारत किस जगह स्थित है हम पृथ्वी में। ये भी दिशा भी पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग खुद बताइएगा कि किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसको नोट कर दीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो वो गोलार्ध जानने के लिए, दिशा जानने के लिए, तो आपको हम पहले क्या पढ़ाएंगे, थोड़ा सा दिशा। तो दिशा में भी बहुत तरह का दिक्कत होता है, बोलेगा कि दिशा कितना, सीधा बोल दीजिएगा आप 4। लेकिन आप लोग समझिएगा प्रमुख दिशा जो होता है, प्रमुख दिशाएं जो होता है टोटल होता है 4। प्रमुख में क्या होता है 4, ऐसे तो 10 होगा, 8 भी हो सकता है। तो देखिए काउंटिंग करके देखते हैं। जब भी हम लोग नक्शा का बात करते हैं तो वो ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तर। क्या कहलाता है, उत्तर। उधर उत्तर तो नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण। इधर होता है पूर्व, इधर क्या होता है, पूर्व। इधर होता है
पश्चिम, क्या होता है? पश्चिम। तो हम लोग इसको ईस्ट भी बोलते हैं, इंग्लिश में ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट, नॉर्थ, और इधर क्या हो जाएगा? साउथ। क्या हो जाएगा? साउथ। तो यही चार प्रमुख यानी कि दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो नक्शा में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो ऊपर की साइड को हम लोग बोलेंगे उत्तर और नीचे वाला को दक्षिण, इधर वाला पूर्व, इधर वाला पश्चिम। अपना भारत का जो नक्शा होता है ऊपर वाला क्या होगा? उत्तर होगा, इधर वाला पूर्व होगा, नीचे वाला दक्षिण होगा, और इधर वाला क्या होगा? आपका पश्चिम। तो अब एक्स्ट्रा चार गो दिशाएं कहाँ से आएगा वो देखिएगा। आपका जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका उत्तर से दक्षिण में ही है, उत्तर से दक्षिण में ही। अब देखना है कि ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये वाला हिस्सा, जैसे कि उधर उत्तर है, इधर क्या है? पूर्व। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये वाला दिशा को क्या कहेंगे? उत्तर, क्या कि इधर से उत्तर, इधर से पूर्व, तो क्या हो गया? उत्तर पूर्व। लेकिन बहुत लोग क्या बोलेगा कि ये दिशा का नाम बताइए, तो क्या होगा? तो बोल देगा कि पूर्व उत्तर। पूर्व पहले नहीं बोल सकते हैं, ऐसे कोई 6 में है, 5 में है, 8 में है तो बोल सकता है कि कोई बात नहीं है। लेकिन जो भूगोल सब्जेक्ट पढ़ लिया है बढ़िया से, और भूगोल ऑनर्स ले लो या इंटर में भूगोल ले लो, तो उस सब अगर ऐसा बोलता है तो वो गलत बोलेगा, ताकि वो भूगोल उसका सब्जेक्ट है। तो हम लोग लेकिन पढ़ा रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण वाला लाइन है, मेन लाइन इसको माना जाता है। तो पहले उत्तर बोलेंगे, उसके बाद ही पूर्व बोलेंगे। उसके इधर ई कोना का आप लोग बताइए, सोचिए क्या हो सकता है, कमेंट कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा, इधर से पहले उत्तर ही बोलेंगे, इधर से उत्तर, इधर क्या बोलेंगे? उसके बाद पश्चिम, क्या बोलेंगे? पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम दिशा है। और ये वाला दिशा जो होगा आपका, इधर तो इस जगह से इधर उत्तर था, इसलिए पहले उत्तर बोल रहे थे, लेकिन इसके नीचे जो आपका है, इस बिंदु से नीचे दक्षिण है, तो पहले दक्षिण क्या बोलेंगे? दक्षिण, और उसके बाद जो आपका होगा पश्चिम, पहले दक्षिण उसके बाद पश्चिम। और ये वाला जो है एरिया आपका पहले दक्षिण और उसके बाद पूर्व। तो हम लोग देख लिए कि दिशा कितने हो सकते हैं? 4, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8। तो कुल दिशाएं 8 को बहुत लोग क्या करता है कि ऊपर भी जोड़ लेगा और नीचे भी जोड़ लेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? इससे 10। लेकिन प्रमुख दिशाएं की बात करें तो 4 ही होता है, उस चारों के कारण ही ना ये चारों बना है एक्स्ट्रा में। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत अपना किस जगह स्थित है। हम लोग दिशा के बारे में जान गए, अब देखते हैं कि अपना भारत कहाँ पे स्थित है। जैसे ये वृत्त है, पृथ्वी है, तो इसके बीचों बीच जो लाइन गया था और इसके बीचों बीच आया था ना, तो ये मूल बिंदु हुआ था। ये वाला हिस्सा आपका ईस्ट कहलाता था, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अब देखना अपना भारत जो स्थित है आपका, हम लोग का भारत यहाँ पे स्थित है। यानी कि भारत क्या है? अपना यहाँ पे स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये था उत्तर, ये था पूर्व, ये था आपका उत्तर और ये पूर्व। तो आप देखिएगा, अभी दिशा पढ़ाए आपको, तो इधर ये दिशा क्या कहलाता था? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। या तो ये समझिए, ये जो लाइन है, ये लाइन के भारत क्या है? ऊपर में है। किस दिशा में है? तो भाई उत्तर के दिशा में है। और ये हम देख लें कि इधर से उत्तर पूर्व रहा है, और इस लाइन से इधर देख रहे हैं, किधर जा रहे हैं? पूरब की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग का जो भारत है किस है, किधर है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। गोलार्ध क्यों बोले? क्योंकि ये गोल में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो हम लोग देख लिए कि भारत हम लोग का कहाँ पे स्थित है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जब आप लोग को भारत के बारे में पढ़ाया जाएगा तो भारत का नक्शा आप लोग को हम दिखाएंगे, वैसा ही आप प्रिंट कहीं कहीं करा लीजिएगा। तो उसमें आपको भारत का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई, राज्य, भाषाएं, बहुत सारी चीज़ बताया जाएगा। तो आप यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको हम बताएंगे सौर मंडल में ग्रह के पे चलेंगे, तो ग्रह कितने हैं,
उपग्रह कितने हैं, प्रत्येक ग्रह के बारे में करके हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा।